अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मेरे 3 टॉपिक हैं। एक तो ये है कि दुबई ने वहाँ की जो लॉकडाउन है उसमें मजीद नरमियों का ऐलान किया है। दूसरा टॉपिक ये है कि आलमी अदारा सेहत यानी WHO के जो सरबराह हैं उन्होंने एक बड़ी ख़तरनाक वार्निंग दी है। और तीसरा टॉपिक ये है कि इस वक्त पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया और हिंदुस्तान, इन 4 ममालिक के जो सरबराहान हुकूमत हैं, एक मुल्क के सदर हैं, 3 मुल्क के वज़राए आज़म हैं, इनकी कोरोना वायरस के हवाले से क्या पॉलिसी है। सबसे पहले मैं दुबई का जिक्र करूंगा कि दुबई में जो लोग इस वक्त बड़ी परेशानी में है, खासतौर पर तारकीन वतन, उनके लिए एक और अच्छी खबर है। वो ये कि अब दुबई की अथॉरिटीज ने एक ऐलान किया है कि वहां पर चंद ऐसे कारोबार हैं जिनको अब 12 घंटे के लिए खोला जा सकता है। और कारोबार क्या है, कुछ सर्विसेज हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने इस बात की इजाज़त दी है कि जो मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं, जहाँ से आप पैसा अपने मुल्कों में भेजते हैं या आपके मुल्कों से कोई पैसा आता है या आप जो भी पैसे अपने एक्सचेंज करवाते हैं, वो कंपनियां अब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। लेकिन इसके लिए शराइत ये आयद की गई हैं कि ये हिफाजती इंतज़ामात को मलहूज़े खातिर रखेंगे। यानी वही आपने दस्ताने पहनने हैं, आपने मास्क पहनना है, उसके अलावा वहाँ पर जो लोग जाएंगे मनी एक्सचेंज के लिए तो वो आपस में जो भी फासला है 6 फुट का वो रखेंगे। ये इसके साथ साथ ये ऐलान भी किया गया है कि वहाँ पर जो मेंटेनेंस, जो बिल्डिंग मेंटेनेंस के जो कारोबार हैं, जो कंपनियां हैं, उनको भी 12 घंटे काम करने की इजाज़त दी गई है। इसमें एयर कंडीशनिंग, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के जो मेंटेनेंस के जो लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं, उनको भी 12 घंटे काम करने की इजाज़त होगी। इनके लिए भी शराइत वही है कि इनको हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी, मास्क, ग्लव्स और बाकी जो मामलात हैं। अब ये नरमी जो है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उन कंपनियों को कि जो कि बिल्डिंग मेंटेनेंस के काम में मुलव्वस हैं या ये काम करती हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जो इन कंपनियों से वाबस्ता अफराद हैं, जो इन दिनों बेरोज़गार थे या घरों में फारग बैठे हुए थे या जिनको नौकरियों से निकाला जा रहा था या नौकरियों से निकालने के नोटिस जारी हो चुके थे। जो लोग बिल्डिंग मेंटेनेंस से अब इसमें काम करते हैं, चाहे वो मजदूर हों, वो टेक्नीशियन हों, वो वेल्डर हों, किसी भी हवाले से आप मुंसलिक हैं कंपनियों से, तो आपके लिए तो ये अच्छी खबर है कि अब आपको घर नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि अब आपकी कंपनी आपको आपके काम के लिए बुलाएगी। जो एयर कंडीशनिंग या एयर कंडीशनर्स के जो टेक्नीशियन हैं, कूलिंग सिस्टम के जो माहिर हैं, हुनरमंद हैं, हीटिंग सिस्टम के जो माहिर हैं, और जो दीगर जो टाइलें लगाते हैं, मेसनरी का काम है, मजदूरी का काम है, जो सीमेंट का काम करते हैं, जो सरिये का काम करते हैं, जो प्लम्बिंग का काम करते हैं, ये भी बिल्डिंग मेंटेनेंस में आता है। तो इन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आते हैं WHO यानी आलमी अदारा सेहत के जो सरबराह हैं, टेड्रोस एडहानोम उनका नाम है, नाम भी थोड़ा सा मुश्किल है कम से कम मेरे लिए। उन्होंने एक वार्निंग दी है और बड़ी सख्त किस्म की वार्निंग है, जो कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जिनेवा में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए या मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बात कही कि जो वर्स्ट इज अहेड ऑफ अस, यानी जो बदतरीन हालात जो हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो अभी आने हैं, यानी अमवात में मजीद इजाफा होगा। और इस हवाले से आम ख्याल ये है कि जो मई का महीना है, इसमें बहुत ज़्यादा अमवात होंगी, बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस से मुतासर लोगों की तादाद में इजाफा होगा और पूरी दुनिया में। जबकि हम ये समझ रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता इसका ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन जब आलमी अदारा सेहत के सरबराह जैसी जिम्मेदार शख्सियत इस किस्म बयान दे तो उसको संजीदा लेना चाहिए कि आइंदा दिनों में इस वबा की शिदत में भी इजाफा आएगा और इसके नतीजे में होने वाली अमवात में भी मजीद इजाफा होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद आइंदा 1 या 2 महीनों में इस वक्त जो अमवात हैं
उनका 4 गुना मतलब इसमें इजाफा हो सकता है। अभी जितनी भी अमवात हैं उनमें 4 गुना तक इजाफा हो सकता है, और अगर ऐसा इजाफा होता है तो ये बहुत बड़ी तादाद होगी। आप सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला मुल्क है वो है अमेरिका, और दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क भी अमेरिका है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी अमेरिका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मुल्क ने अपने अवाम या अपने शहरियों के लिए जो एड की ग्रांट दी, यानी 2.2 ट्रिलियन डॉलर यानी 2.2 खरब डॉलर, वो भी अमेरिका है। लेकिन इसके बावजूद जो अमवात सबसे ज़्यादा सामने आ रही हैं वो भी अमेरिका में है, और जो कोरोना वायरस के मरीजों की सबसे ज़्यादा तादाद है उसमें भी अमेरिका सबसे आगे है। बरतानिया की हालत देखें तो वहाँ पे भी हालात जो है वो शुरू में हर्ड इम्यूनिटी की बात की गई, और बाद में देखा कि बरतानिया के वज़ीर आज़म खुद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बारे में भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि एक दिन पहले अब्दुस्तार ईदी के साहबजादे फैसल ईदी उनसे मिले, मुसाफा किया, बगैर दस्तानों के हाथ मिलाया, और अब तकाजा किया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान से कि वो भी कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि उनसे एक दिन पहले फैसल ईदी मुसाफा करके गए हैं। इस तरह के मुतालबात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी किए जाते रहे कि वो फलां मुल्क के सदर से मिले हैं, फलां एडवाइजर से मिले हैं, नरेंद्र मोदी। अब ये 4 ऐसे रहनुमा हैं आलमी जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ 2-3 कदरें इनमें बड़ी मुश्तरक हैं। एक तो चारों के चारों स्टबर्न हैं, जिद्दी हैं, यानी सदर ट्रंप, बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ये चारों के चारों बड़े स्टबर्न हैं, इरेटिक हैं अपने बिहेवियर में। इस वक्त अभी कोई और फैसला करेंगे, 2 घंटे बाद इनका दिमाग बदलेगा, ये कोई और फैसला कर देंगे। इनडिसाइसिव है, इनमें डिसीजन पावर नहीं है। और पाकिस्तान के बारे में तो बरमिला मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की कोई डिसीजन पावर नहीं है। क्रिकेट के मैदान में हुई होगी, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म इनसे जो फैसले करवाए जा रहे हैं वो आर्मी करवा रही है। अगर लॉकडाउन का फैसला हुआ था तो इनको मालूम ही नहीं था, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो लॉकडाउन ना करते, लिहाजा ये कड़वी गोली लॉकडाउन की उनको खानी पड़ी। अब जितने भी फैसले हो रहे हैं वो नेशनल कमांड सेंटर कर रहा है, और उसमें सबको मालूम है कि आर्मी की ठीक ठाक वहां पर से है। और नरेंद्र मोदी के बारे में आप सबको पता है, एरेटिक हैं, इंडिसाइसिव हैं, स्टबर्न हैं, इंतकामी हैं, रिलीजियस फैनेटिक हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो ये चारों लोगों में जो दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ 4 ममालिक में जो हुक्मरान हैं, ये अपने लोगों के लिए कोई खैर की खबर नहीं है, ये अपने अवाम के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। और चारों की और भी बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं, मैं मुनासिब नहीं समझता, मेरा बायस जाहिर होगा, मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन सबको पता है कि कम से कम 3 में तो ऐसी कदरें मुश्तरक हैं। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी देख लें, उनके माजी के मामलात देख लें, तो ये अब जब अमेरिका में इस किस्म की वबा जब इसने सर उठाया शुरू में, तो उसको चाइना वायरस कहा गया, तरह तरह की बातें की गई। और अब चूंकि ये इलेक्शन का साल है, अब ट्रंप जो है वो सारा मुद्दा जो सारा ब्लेम वो चाइना को कर रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरह अटेंशन डाइवर्ट की जाए टुवर्ड्स चाइना। हालांकि जब ये कोरोना वायरस सर उठा रहा था तो उस वक्त इसको सीरियस नहीं लिया गया, और अब चूंकि हालात उनके काबू से बाहर हो गए हैं, रोजाना हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं और बुरे हालात हैं वहां पर। उनके जो हेल्थ सेक्टर की जो खामियां थी, बावजूद इसके कि दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन हेल्थ सेक्टर वहां पर है, हेल्थ फैसिलिटीज है वहां पर, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है वहां पे, फैसिलिटीज हैं, लेकिन जब उसकी खामियां और कमजोरियां सामने आ गई, तो अब जब ट्रंप को इस साल अपने इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है, तो वो एक मरतबा फिर स्केप गोट्स ढूंढ रहे हैं। माजी में तो उनको स्केप गोट्स मिल जाते थे, तालिबान की सूरत में, उसामा बिन लादेन की सूरत में, या मशरिक वस्ता में कोई ऑपरेशन इराक की सूरत में। अब वो चाइना को स्केप गोट बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं इस स्केप गोट का अमेरिका को किस हद तक फायदा होगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, इन 4 मुल्कों में
अगर वायरस फैला है और पाकिस्तान में अगर मजीद हलाकतें हुई तो ये इमरान खान के जिद्दीपन की वजह से होगा। जिस तरह ट्रंप का जिद्दीपन, अखड़पन अमेरिका को ले डूबा, जिस तरह बोरिस जॉनसन की इनडिसाइसिवनेस, बोरिस जॉनसन की जो एरेटिक बिहेवियर, बोरिस जॉनसन का नॉन सीरियस होना, जिस तरह बरतानिया को ले डूबा, और जिस तरह इंडिया में दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं मोदी की पॉलिसी की वजह से, इसी तरह खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से अमवात में और इसकी तादाद में मजीद इजाफा होता है, तो इसके लिए भी हमें ब्लेम करना पड़ेगा इमरान खान के अक्खड़पन और जिद्दीपन को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।